स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो बायो के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। फिजिक्स के बाद जो हमारा पेपर है वो बायो का पेपर है। तो आप बायो के पेपर की तैयारी किस टाइप से करेंगे? देखो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी परसेंटेज जो है वो 90 प्लस पहुंचेगी। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बतलाता हूं। ये देखते हैं आप कि हमारे इस बायो में 5 यूनिट है। जो बायो है हमारी, उस बायो के अंदर ये 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट का नेम मैंने बोर्ड पे लिखा है। एक पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, सेकंड है जेनेटिक इवोल्यूशन, थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, फिफ्थ है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब ये 5 यूनिट है, तो ये हर यूनिट के अंदर से कितने नंबर का आता है तो मैं आपको बताता हूं। जो रिप्रोडक्शन है, इस यूनिट के अंदर से 14 मार्क्स का आता है। 14। अगर आप ये यूनिट तैयार करेंगे तो आपके 14 मार्क्स बनेंगे। दूसरी है हमारी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। आप देखना ध्यान से, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर से आपका आता है 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स। जो हमारी तीसरी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर से आता है 14 मार्क्स का। ये 14 मार्क्स का आता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस यूनिट के अंदर से जो आता है आपका वो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है नहीं। और लास्ट फिफ्थ यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये आती है हमारी 14 मार्क्स की। 14 मार्क्स। तो अब बात इस चीज की है कि अब हमें तैयारी किस टाइप से करनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको तैयारी किस टाइप से करनी है। देखो, सबसे ज्यादा जो आता है वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, 18 मार्क्स। देखो कितने मार्क्स है ये 18। आपको कितने से मार्क्स चाहिए? 18 इसके अंदर से आ रहा है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के अंदर से। तो अगर हम जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की तैयारी करें अच्छे से तो हमारे 18 मार्क्स बन रहे। फिर हाईएस्ट जो है हमारे वो 3 चैप्टर बन रहे, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 10 मार्क्स की है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी 14 मार्क्स की है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 14 मार्क्स की है, ठीक है। रिप्रोडक्शन 14 मार्क्स का है। तो अगर हम जेनेटिक एंड इवोल्यूशन करें तो ये 18 मार्क्स की है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट करें ये 14 मार्क्स की है, ठीक है नहीं। अगर हम 18 और 14 को ऐड करें तो 8 और 4 12, 1 2 और 1 3, 32 मार्क्स बनते हैं हमारे, ठीक है नहीं। 32 मार्क्स बनना यानी कि हमारे कितने परसेंट बनने, यानी कि टोटल जो पेपर है हमारा वो 70 मार्क्स का है और 32 मार्क्स हमारे सिर्फ 2 चैप्टर से बनने हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वे अगर ये 2 चैप्टर कर लें तो उनके 32 मार्क्स आराम से बन जाते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अगर 30 में से आपके 25 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके 67 मार्क्स बनते हैं, यानी 67%। ये आप देख लो, ठीक है नहीं। तो टोटल ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है नहीं। तो 70 में से, ठीक है नहीं, 30 प्लस प्रैक्टिकल होते हैं 100 में से 67, यानी आपके 67% बनते हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन चैप्टर और उसके बाद आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है नहीं। एनवायरनमेंट जो है वो आसान है। एनवायरनमेंट में आपसे एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाता है। इकोलॉजी है तो आपको जो करने हैं, अगर ये 2 चैप्टर कर ले आप तो इन 2 चैप्टर से आपके देखो 67% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है नहीं। और इसके बाद आते हैं हमारे ये चैप्टर। तो जेनेटिक और इवोल्यूशन के अंदर से आपका जो है वो डिटर्मिनेशन है, बहुत आसान है। इसके अंदर है
जेनेटिक है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी के बाद इसके अंदर 3 लॉ है, मेंडल्स के 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है नहीं। ये लॉ है, 100% आता है इन तीनों लॉ में से, इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इसी टाइप से इवोल्यूशन है, किस टाइप से हमारा इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, ठीक है नहीं। अब डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है, हीमोफीलिया के अंदर जो बीमारी है, ठीक है नहीं, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, तो इन पे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके 67% मार्क्स कहीं पर नहीं जाते हैं, ठीक है नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चैप्टरों पर फोकस करें, क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा, तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा इन पर फोकस करें। और इनसे अलावा अगर इन पे करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी है, 100% बायोटेक्नोलॉजी आती है, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पर आपके 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चैप्टरों को ज्यादा से ज्यादा करें, बार बार रिवीजन करें। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने बोर्ड पे आपको ये सारे का सारा समझाया है। कितनी परसेंटेज, यानी अगर 2 चैप्टर करते हैं तो 2 चैप्टर करने पर आपके 67% मार्क्स कहीं नहीं जाते, ठीक है नहीं। तो आप इस टाइप से इन चैप्टरों की तैयारी करें। ओके, थैंक्स मैम।